करते हैं। अब चले सीधे कॉर्पोरेट जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आईटीआई कंपनी के मैनेजमेंट, बजट से क्या है टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनीज की उम्मीदें, आगे किस तरीके का आउटलुक लग रहा है 2021 कैसा जाने की उम्मीद है, जानने के लिए चलते हैं इस कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर आर एम अग्रवाल शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। उम्मीद कर रहे हैं ये साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाए। सबसे पहले मैं आपसे आपकी 2021 में किस तरीके की एक्सपेक्टेशन और उम्मीद रख रहे हैं, क्या आउटलुक रखें आपकी कंपनी के लिए सर? हाँ, धन्यवाद आपको भी और आपके पूरे जी बिजनेस परिवार को, व्यूअर्स को बहुत यस। जैसा आपने पूछा कि आईटीआई कोविड ईयर में हम लोगों ने कोशिश की है कि जो हमारे लास्ट ईयर के जो रिजल्ट्स थे कम से कम उतना हम मेंटेन कर लें। तो हमें उम्मीद है कि हम जो लास्ट ईयर के रिजल्ट्स थे उससे एटलीस्ट 10% हम अच्छा परफॉर्म करेंगे क्वार्टर 4 तक। थोड़ा सा क्वार्टर फर्स्ट सेकंड हमारा इफेक्ट हुआ है, क्वार्टर थर्ड थोड़ा सा हमारा बेटर होगा एंड क्वार्टर 4 तक हम पूरा रिकूप कर लेंगे। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो हमारा कंपनी का जो टर्नओवर है, वी विल एटलीस्ट मैच विद द लास्ट ईयर परफॉर्मेंस। ओके तो ये तो काफी अच्छा बात है कि आप पिछले प्री कोविड लेवल्स के लेवल के परफॉर्मेंस पर आ जाएंगे। बट सर FY22 क्योंकि आप ऑलरेडी लोग देख रहे हैं कि अगला साल वित्तीय वर्ष जिस तरह से जाने की उम्मीद है, जो ग्रोथ ड्राइवर्स दिख रहे हैं, सरकार का पुश आत्मनिर्भर भारत में बहुत सारे रिफॉर्म्स पर भी उम्मीद की जा रही है इस बार बजट में आएगी, तो उस सबको मद्देनजर रखकर 2000 या FY22 की क्या आउटलुक रख रहे हैं सर? ओवरऑल कंपनी क्या टारगेट्स रखेगी, चाहे वो बॉटम लाइन हो, टॉप लाइन हो या मार्जिन हो? ये FY22, 23, 24 हमारे बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास मैंने पहले ही बताया था कि आर्मी स्टैटिक कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है एक बहुत बड़ा ऑर्डर हम लोग के पास ऑलरेडी इसी साल में हमें मिला है, जिसकी पूरी तैयारी हमारी चल रही है और हमारा क्वार्टर 4 तक वो सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो क्वार्टर 1 से ही उसके अच्छे रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ द टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन हमको मिलेंगे। तो पूरे FY22 में वी कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट हम लोग 25-30% ग्रोथ हमारी 22 में होगी और सिमिलर ग्रोथ वी विल मेंटेन फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, क्योंकि ये नॉट ओनली फॉर दिस प्रोजेक्ट। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी PM वानी करके एक पब्लिक वाईफाई की योजना शुरुआत की थी आज से 1 महीना पहले, तो वो भी हमने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वाईफाई के एरिया में, जो पूरे कंट्री में पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर्स में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह से जो BSNL का 4G का टेंडर था, ITI का 20% रिजर्वेशन कोटा उसमें इंटैक्ट है, तो कम से कम 22-23 में पूरा का पूरा आएगा। उसमें भी हमें अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद है। हम 4G का इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। तो न केवल जो प्रोजेक्ट्स हैं बल्कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइन में भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी टॉप लाइन एंड अच्छी बॉटम लाइन की हमें उम्मीद है। ओके आपने अहम बातें करी, जिस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी ध्यान दे रही है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर 4G का आपने बताया। सर तो इस वक्त क्या ऑर्डर बुक दिख रही है कंपनी की? इस साल के अंत तक कितनी ऑर्डर बुक हो जाएगी और अगले साल का क्या प्रोस्पेक्ट्स है? ऑर्डर बुक का क्वांटम क्या लग रहा है सर? देखिए अभी हमारे पास कंफर्म ऑर्डर्स बुक इन बिटवीन 11,000 to 12,000 है और इसके अलावा डिफरेंट टेंडर्स हमने अभी एड्रेस किए हुए हैं। लगभग 4 to 5,000 करोड़ टेंडर्स हैं, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि हमको एटलीस्ट 50% के उसमें ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो ऑर्डर बुक तो मतलब कुल मिला के हमारी अराउंड 15,000 करोड़ की अगले साल भी रहेगी। तो इसी तरह से कोशिश करेंगे कि ऑर्डर बुक हमारी मेंटेन रहे। लेकिन जो कैपेक्स हमारा है, टर्नओवर हमारा इस साल हमने लास्ट ईयर किया था अराउंड 2400, इस साल हमारी उम्मीद है कि इसको हम 2800 कर दें, जो FY21 का जो टर्नओवर है। एंड देन विद द 25% ग्रोथ वी कैन एक्सपेक्ट कि अराउंड नेक्स्ट ईयर में हम FY22 में अराउंड 3500 फिर 4200 इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऑर्डर बुक तो या प्लीज प्लीज गो अहेड। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग दिख रही है, आप जता रहे 15,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक की आप बात करें। आपने PM वानी वाला जो बात कही वो है, ये मार्केट साइज कितना बड़ा है सर और उसमें आपका पार्टिसिपेशन कितना होगा? देखिए क्योंकि अब अभी संचार मंत्रालय ने पिछले महीने कैबिनेट अप्रूवल लिया था। उसके तहत ये हुआ था कि अब भारतवर्ष में जो भी वाईफाई, पब्लिक वाईफाई लगेंगे या प्राइवेट वाईफाई लगेंगे, वो केवल इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे।
तो आप देखिए कि जो चाइना से प्रोडक्ट आ रहे थे वो पहले भी बैन थे, अब इसके थ्रू वो कम्प्लीटली बैन हो जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, अब जो दूसरे देशों से प्रोडक्ट आ रहे हैं, चाइना के अलावा बाकी जो कंट्री से प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्करेज किया और कहा है कि लोकल प्रोडक्ट्स ही इसमें यूज होंगे। और हमारे कंट्री में अभी वाईफाई जो है कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, अभी केवल हम 8% पे एग्जिस्ट करते हैं। तो वाईफाई में बहुत ज्यादा हमारे यहाँ स्कोप है, मोर देन 125 की पॉपुलेशन है, और पूरा रूरल एरिया कवर करना है वाईफाई से, पूरा सिटी एरिया कवर करना है वाईफाई से। तो वाईफाई की डिमांड आप समझ सकते हैं कि 22 तक करीब 20 मिलियंस वाईफाई की डिमांड अभी एडिशनल निकल के आएगी। और आईटीआई सीडोट की टेक्नोलॉजी यही है। आईटीआई सीडोट का ऑलरेडी हमारा टाई अप हो चुका है, और हमने फर्स्ट 1000 पीसेस थे एज ए पायलट प्रोजेक्ट्स, उस पे हमने बनाना शुरू कर दिया है, जो कि हमारे नेक्स्ट 10 डेज में पीसेस निकल के आ जाएंगे। तो एज ए पायलट हम उस प्रोजेक्ट को एज ए पीओसी उसको हम लॉन्च कर देंगे। तो फिर जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वाईफाई बनाने की, हमारे पास लगभग 15 लाख वाईफाई बनाने की कैपेसिटी अभी हमारे पास है। जरूरत पड़ेगी तो हम इसको और भी बना सकते हैं। नंबर टू, ये जो वाईफाई है ये काफी चीपर प्रोडक्ट निकल के आएगा। अभी जो हम मार्केट में जो वाईफाई जितने भी आ रहे हैं, इवन चाइना में जो निकल के आ रहे हैं, वो भी करीब 7-8 हजार से कम निकल के नहीं आता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वाईफाई की कॉस्ट लगभग 30 to 40% लोअर होगी, जो इस समय मार्केट में चाइना से निकल के वाईफाई निकल के आ रहा है। तो आप देखिए कि अकेला ये प्रोडक्ट है जिसकी वजह से पूरे भारत वर्ष में मतलब जो सीडोट टेक्नोलॉजी जो पहले रेक्स टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, छोटी एक्सटेंशन लगा करती थी, जिसकी वजह से सीडोट जाना जा रहा था और आईटीआई उसकी मैन्युफैक्चर थी। तो दोबारा से इसी कॉम्बिनेशन पे सीडोट एंड आईटीआई काम कर रही है, और अगले 1 से 2 साल के बीच में काफी इसका काफी पॉपुलर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग आप बात बता रहे हैं। लोगों के लिए भी फायदा है, कुछ प्रोडक्ट एक तो कम दाम पे आपको मिलेगा, और कंपनी के लिए भी अच्छा है। मेक इन इंडिया का जो पुश है। एक फाइनल सवाल सर, बजट आ रहा है, उम्मीदें क्या हैं इस बार? हालांकि बहुत सारे अनाउंसमेंट्स कर रही है सरकार, जहां तक आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया की बात करें, चाइनीज कर्ब कर रहे हैं हम इंपोर्ट्स, पर उसके अलावा आप क्या चाह रहे हैं इस बार सरकार बजट में क्या हो जिससे आपकी कंपनी, आपके सेक्टर को फायदा हो? ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा पुश किया है। एक उन्होंने प्रेफरेंशियल जो ट्रीटमेंट मिलता है, पीएलआई जो इंसेंटिव मिलता है, वो ऑलरेडी टेलीकॉम सेक्टर के लिए ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। हम चाहे वाईफाई प्रोडक्ट बनाएं या कोई बाहर से हम चीज लाते हैं तो प्रेफरेंस मिलेगा हम लोगों को। तो हम लोगों का ये था कि स्मार्ट एनर्जी सेक्टर में भी हम लोग हैं, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स भी हम लोग बनाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम एक ये प्लान बना के भेज रहे हैं कि जो स्मार्ट एनर्जी के जो कंपोनेंट्स हम बाहर से मंगाते हैं, तो उस पर एक तो कस्टम ड्यूटी काफी रिड्यूस हो जाए। कोई कंपोनेंट्स अभी भी 90% बाहर से आते हैं, तो कस्टम ड्यूटी काफी कम हो जाए, नंबर वन। और उसको भी स्मार्ट एनर्जी मीटर्स को भी वो पीएलआई स्कीम में इंक्लूड कर ले। ये 2 मेन रिकमेंडेशंस हम अपने यहाँ से भेज रहे हैं, जिसकी हमें उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल उम्मीद हमें भी है, अगर ऐसा हो जाता है तो मेक इन इंडिया को जबरदस्त मिलेगा। इंडियन कंपनीज या पीएसयूज के लिए अच्छी खबर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे शेयर करने के लिए आपके 2021 के आउटलुक और आगे बजट में क्या उम्मीद आप रख रहे हैं। बट काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यहाँ दिख रहे हैं आईटीआई के, जिस तरह से सर बता रहे हैं कि कंपनी का जो फोकस है बहुत सारे नए बिजनेसेस में, मैन्युफैक्चरिंग, न्यू प्रोडक्ट्स, नई लाइंस और डाइवर्सिफिकेशन जो कर रहे हैं बिजनेस में, वो उसका रिजल्ट अगले कुछ महीनों में और ऑफ कोर्स सालों में भी दिखेगा। और यहाँ से ग्रोथ और प्रोस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएंगे। आईटीआई के मैनेजमेंट से एक्सक्लूसिव बातचीत। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर।